नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अवेयरनेस बाई आर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं सैनिक हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ, वीर नारियों व उनके आश्रितों के वेलफेयर संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में जो विकलांग जवान के ऊपर लागू होता है। आज मैं बताऊंगा कि सैन्य सेवा के कारण विकलांग होने पर ही सेना के जवान विकलांग पेंशन के हकदार होंगे या नहीं होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। ये पूरे फैसला जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। वह सैनिक अवेयरनेस बाई आर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अभी जानिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सैन्य सेवा के कारण विकलांग होने पर ही सेना के जवान विकलांगता पेंशन के हकदार होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक विकलांगता 20% से अधिक न हो, सैन्य कर्मी विकलांगता पेंशन के हकदार नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेना के जवान केवल तभी विकलांग पेंशन के हकदार होंगे जब सैन्य सेवा के कारण विकलांग हुई हो या इस तरह की सेवा से और बढ़ गई हो और ऐसी स्थिति 20% से अधिक हो। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सेना के जवान को विकलांगता पेंशन दी गई थी। सर्वोच्च अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज की इस दलील से सहमति जताई कि सशस्त्र बलों के एक सदस्य को लगी चोटों और सैन्य सेवा के बीच उचित संबंध होना चाहिए। पीठ ने सैन्यकर्मी के छुट्टी स्टेशन पर पहुंचने के 2 दिन बाद घायल होने के दावे को खारिज करते हुए कहा, जब तक विकलांगता सैन्य सेवा के कारण या बढ़ जाती है और 20% से अधिक हो जाती है, तब तक विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में कर्मी की छुट्टी स्टेशन पर पहुंचने के 2 दिन बाद वह एक सार्वजनिक सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पीठ ने कहा, सैन्य सेवा और प्रतिवादी द्वारा लगी चोटों के बीच बिल्कुल कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध भी नहीं है। ट्रिब्यूनल ने इस पहलू को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जो मामले की जड़ तक जाता है, इसलिए प्रतिवादी विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं है। इस मामले में कर्मी को 4 जून 1965 को सेना में नामांकित किया गया था और 10 साल और 88 दिनों तक सेवा प्रदान करने के बाद उन्हें 30 अगस्त 1975 को आरक्षित परिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया था। अपनी आरक्षित अवधि के दौरान उन्होंने स्वेच्छा से 7 जनवरी 1976 को रक्षा सुरक्षा कोर में अपना नामांकन कराया और 6 नवंबर 1999 को उन्हें वार्षिक अवकाश प्रदान किया गया। छुट्टी के दौरान सड़क पार करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया और वह एक स्कूटर से टकरा गए। मेडिकल बोर्ड ने प्रतिवादी की विकलांगता के प्रतिशत का 80% आंकलन किया और उसे निम्न चिकित्सा श्रेणी में रखा। उस आधार पर उन्हें 28 सितंबर 2000 से सेवा से बाहर कर दिया गया था। बाद में उन्होंने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को एक आवेदन किया और विकलांगता पेंशन प्रदान करने की प्रार्थना की। ट्रिब्यूनल ने कहा कि यदि किसी को किसी भी प्रकार की अधिकृत छुट्टी की अवधि के दौरान चोट लगती है और उसका कार्य सैन्य सेवा के साथ असंगत नहीं था तो उसकी विकलांगता सैन्य सेवा के कारण मानी जाती है। दोस्तों, यह थी आज की सबसे प्रमुख खबर। जो एक सैनिक को ड्यूटी के दौरान घायल हो जाता है या ड्यूटी के दौरान विकलांग हो जाता है तो उस जवान को पेंशन का हकदार नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही सैनिक अवेयरनेस बाई आर चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।